हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा वीडियो है वो कर्मा सीरीज का अगला वीडियो है, जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं कराने वाला हूँ, ताकि आपको एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में मदद मिलेगी, एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। दूसरी चीज़, आपको ऑप्शन से सवाल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, किस में मेथड जरूरी है वो भी बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो कहीं पर भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। जो भी आपको समझ में आए वो भी बताएं, समझ में ना आए वो भी बताएं, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके सवाल हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। बी फॉर बस और सी फॉर कार, इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 7:11 है। मतलब कार चल रही है ज़्यादा स्पीड से, बस चल रही है कम स्पीड से। ऑब्वियस सी बात है, बस छोटा वाहन है तो तेज चलेगा, बस बड़ा वाहन है तो थोड़ा धीमा चलेगा, ठीक है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में करती है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, DST, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणित समय, DST, है ना। एक सीधे फॉर्मेट में DST, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ से आपको स्पीड निकालना हो तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये T नीचे चला जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना हो तो ये S नीचे चला जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक फॉर्मूला याद रखो, उससे दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, ठीक। अब इनने क्या बोला, कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो कार की अगर मैं स्पीड निकालूं तो आप कहोगे सर 396 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही है, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 छिंग 36, बचा कितना 3, हो गए 36, 6 छिंग 36। तो कार की स्पीड आ गई 66 किलोमीटर पर आवर। हमारे हिसाब से 11 भाग है तो 11 का 6 गुना हो गया, 11 छक्के 66। तो इस तरफ भी 7 का 6 गुना हो जाएगा, 7 इंटू 6। तो 7 छिंग कितना हो गया, 7 छिंग हो गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। अर्जुन को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यदि अर्जुन अपनी स्पीड को डबल कर दे तो वो रोहित से 1 घंटे कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल बताओ। ऐसे सवालों को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन का सुझाव लें, मतलब मदद लें। 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर में किसका भाग जाएगा, 15 चौको 60, 12 पंची 60, 10 छक्के 60। 25 का पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसको आपको पहले ट्राई नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन उठाओ, मैंने ऑप्शन ले लिया 10। अगर आप 60 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेंगे तो टाइम कितना निकल आएगा मेरे भाई, 60/10, 10 एकम 10, 10 छक्के 60। तो ये 6 घंटे कौन ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है अर्जुन। सवाल में लिखा है कि रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर अर्जुन 6 घंटे लेता है तो रोहित लेता होगा 4 घंटे। क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा ही है कि अर्जुन को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब अर्जुन की स्पीड कितनी हो गई ये भी निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर 60 में 4 का भाग दे दो तो ये आ गया 15 चौको 60, है ना। सॉरी, रोहित की आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्जुन की तो मुझे पता है ना, अर्जुन की मैंने 10 ली है। अर्जुन की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मैंने इस 60 में 4 का भाग दिया, दूरी में समय का भाग दिया, तो अब R4 क्या है, रोहित की स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति आवर। अब इन्होंने बोला अर्जुन अपनी चाल को डबल कर दे, तो 10 का डबल कितना हो गया, 10 का डबल हो गया 20। अर्जुन की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब अगर डबल कर दे तो वो किससे, रोहित से 1 घंटे का कम समय लेगा। 60 में 20 का भाग दो, 60 में 20 का भाग दो तो 20 से कम 20 और 20 दिया 60। अब 3 घंटे ले रहा है। 3 घंटे कौन ले रहा है, अर्जुन। सवाल में साफ साफ लिखा है कि अगर अर्जुन अपनी स्पीड को दोगुना कर ले, तो अगर रोहित 4 घंटे लेगा तो अर्जुन 3 घंटे लेगा। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया था 10। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चीज़ें ओरली कर लें, मौखिक कर लें, तो फिर बहुत काम आसान हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 8 घंटे में एक दूरी को तय करता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। उस डिस्टेंस मतलब उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 8 घंटे यात्रा करता है। अब सवाल में बोला गया कि इसी दूरी को 75 गुणित 8 आप करोगे तो 75 का डबल 150, 150 का डबल 300 और 300 का डबल 600, तो टोटल 600 किलोमीटर की दूरी को अगर उस आदमी को 6 घंटे में तय करना है तो 6 एकम 6, 6 दहम 60, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे से कितने हो गए, 6 घंटे होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं, डिस्टेंस कितनी होगी? उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर चलता है। और 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटे में 8, आधे घंटे में 4, तो टोटल 1.5 घंटे में, यानी कि उसने आप कहोगे 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय करी? 12 किलोमीटर, है ना। स्कूल पहुंचने में, घर से स्कूल पहुंचने में 12 किलोमीटर चलता है। स्कूल से वापसी के दौरान उसने आधे घंटे आराम किया और वो 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से है। अगर 12 किलोमीटर में से 1 माइनस कर दूं, तो अब जब वो घर वापस आ रहा है तो उसको कितने किलोमीटर की यात्रा करनी है? 11 किलोमीटर की। लेकिन उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जाए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच जाए? मतलब जितना समय पहले लग रहा था उतना भी लगना चाहिए। अब अगर उसने 3.5 घंटे में से आधे घंटे आराम कर, सॉरी 1.5 घंटे में से आधे घंटे आराम कर लिया, तो कितना समय बचा? 1 घंटा, है ना। आप कहोगे सर समय बचा 1 घंटा। सवाल में कह रहा है कि उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। तो माना कि उसकी स्पीड थी 8, है ना। स्पीड में मैंने x की वृद्धि कर दी, x किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, और अब उसको 1 घंटे में चलना है कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कर दो, 8 को इधर ले जाओ तो x बराबर आ गया 11 माइनस 8, मतलब उसको अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। परसेंटेज में बताना है तो आप कहोगे सर 3 की वृद्धि हुई है। पहले स्पीड क्या थी मेरे दोस्त? 8, तो 3 की वृद्धि हुई है 8 पर, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 3 गुणित 100 करोगे तो 300 हो जाएगा, और 300 में जब आप 8 का भाग दोगे ना तो ये आएगा 37.5%, इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। कि रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंचता है, तो आप कहोगे सर टाइम दिया है 30 घंटे। ठीक, इसके बाद यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करे तो वह उतने ही समय में चाल कम किया तो वो 10 किलोमीटर की कम दूरी तय कर पाता है। उसकी चाल बताओ। तो मैंने किया क्या, डिस्टेंस को मान लिया x किलोमीटर, और चाल को मान लिया, स्पीड को मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जो उसकी स्पीड थी उसको मैंने मान लिया y, और उसकी जो डिस्टेंस थी उसको मैंने मान लिया x। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी चाल निकालना है मुझे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y बराबर डिस्टेंस है x और समय लग रहा 30 घंटे, तो ये y बराबर इक्वेशन बन गया x/30। सबसे पहला तो ये इक्वेशन बन गया। अब वो कह क्या रहा है? अब वो ये कह रहा है कि यदि वो अपनी चाल के 1/15वें हिस्से में कमी कर ले, अगर उसकी चाल y थी तो उसने चाल में कितना कम कर लिया? y/15, 15वें हिस्से को कम कर लिया, तो उतने ही समय में वो 10 किलोमीटर की कम दूरी तय करता है। समय कितना था? समय था आपका 30 घंटे, और इन 30 घंटों में पहले अगर वो x किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था तो अब कितनी करेगा? x-10। यहाँ पर मैंने जो फॉर्मेट बना दिया वो ये बना दिया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अब सवाल में जो सिचुएशन दी थी वो रख दी। अब हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वैल्यू रखने के लिए इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर आ गया 1 15 का y में गुणा होगा तो 15y, माइनस y का 1 में गुणा होगा तो y, गुणे 30 कितना चल रहा है आपका? 15। ठीक है, बराबर आ गया आपका x-10। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये हो गया 15y माइनस y, ये हो गया आपका 14y, 14y और 2 कितने हो गए? 28y बराबर x-10, 28y बराबर x-10। यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, 30 को इधर ले आओ तो ये हो गया 30y, तो ये 10 इधर आए, देखो 28y बराबर 30y माइनस 10। ठीक है, तो ये 30 इधर गया ना, अब 30 में से 28 गए, ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10, वो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 30 में से 28 गए, 2y, 2 नीचे आएगा तो y बराबर हो गया आपका 10/2, और 10/2 का मतलब कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर है। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा